दोस्तों मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा इस नई नौटंकी पे, लेकिन हाँ वीडियो को आपको बड़े पेशेंस के साथ सुनना है क्योंकि आपको गुस्सा भी आ सकता है और आपको हंसी भी आ सकती है। तो चलिए सुनते हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटी आपका? थैंक यू अंकल। आहा, क्या हाल है बेटी आपका? थैंक यू अंकल। अबे यार देखो यार, मैं इस बिटिया को तो क्या ही बोलूं, लेकिन इसका जो भी स्क्रिप्ट राइटर है ना, कमाल का ढक्कन है एक नंबर का। मतलब पूछा जा रहा है हाल और उसने थैंक यू बुलवा दिया। ये तो वही बात हो गई जैसे आप किसी रास्ते में जा रहे हो और दूर से आपको कोई ऐसा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दे जिसका आपको 100% पता है कि पैसे मांगेगा, तो आप क्या करते हो? आप उससे नजरें चुरा के निकलने की कोशिश करते हो, लेकिन वो फिर भी आपको दूर से हेलो करता है, तो आप क्या करते हो? हेलो, थैंक यू थैंक यू। यही काम स्क्रिप्ट राइटर ने अंकल मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के साथ कर दिया, लेकिन इनको फील भी नहीं हुआ होगा क्योंकि वर्ल्ड बैंक से, IMF से इनको थैंक यू आगे चलो सुनने को हमेशा मिलता ही रहता है। जी मैंने टीवी पर देखा था, लोग कहते थे कि सब कुछ खराब हो गया है और ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा। हाँ बिटिया रानी, ये बात सही है कि सब कुछ खराब हो गया है, लेकिन ये बात गलत है कि इसको सही होने में बहुत वक्त लगेगा। अब इस उम्र में कुछ सही होने वाला नहीं है, उम्र हो चुकी है, आधा सामान तो वैसे ही काम करना बंद कर दिया है। और देखो, इनको आप ज्यादा होप ना दें क्योंकि अगर आप इनको उम्मीद देंगी तो ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। इस मामले में बड़े जिद्दी और बहुत प्रोफेशनल हैं। लेकिन आपने तो एक साल में ही यूं नीचे जाते पाकिस्तान को यूं ऊपर उठा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिटिया, तुम पाकिस्तान का सब कुछ खराब बोल रही थी, लो हमने तो ताऊ शरीफ को ऐसे ही लपेट दिया। पुअर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, क्या बोला तुमने? पाकिस्तान को यूं ऊपर उठा दिया? हाँ बेटा, लग तो हमें भी ऐसा ही रहा है कि कुछ ज्यादा ही ऊपर उठ गया है, क्योंकि देखो इनकी आर्मी और इनका ध्यान अब ऊपर से हट ही नहीं रहा है, क्योंकि इनको हमेशा ये फील हो रहा है कि कब भारत की मिसाइल, कब भारत के ड्रोन आ जाएंगे। वो क्या है ना बेटा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है ना, हाँ, तो इनका ध्यान अब ऊपर की तरफ ही ज्यादा रहता है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि कुछ ज्यादा ही ऊपर उठ गया है ना बेटा? कोई बात नहीं। और रही बात बेटा भारत के द्वारा डैमेज करने की, तो देखो आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि उसमें समय तो लगेगा, लेकिन आप परेशान मत हो, भारत के पास काफी समय है, भारत को कोई जल्दबाजी नहीं है। ये तो बस हमारी नेवी थोड़ा सा अधीर हो रही है, कोई बात नहीं, हम उसको समझा लेंगे आराम से। यू कैन टेक योर टाइम। तो दोस्तों एक तवज्जो मैं आपकी ओर चाहूंगा हमारे बांग्लादेशी कंगलुओं के लिए। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, और जब किसी देश का पतन होता है तो वहां की जनता अपने पूर्वजों को, अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को छोड़ना शुरू कर देती है, उसको गलत बोलना शुरू कर देती है। यही काम पाकिस्तान ने पिछले 70 साल में किया है और आप उनका हाल देख ही रहे हो। अब इसी रास्ते पर ये बांग्लादेशी कंगलू चलने शुरू हो गए हैं। अब आप इन भाई साहब को सुनो। सबसे पहले বাংতি টাকা এই যে ধরেন 20 টাকা আছে। এটা এটা মন্দিরের টাকা, এটা না হাতে ধরাও যাবে না। বলেন কি কাকা? না, এই মন্দিরের টাকা আমরা হাতে ধরি না। মন্দিরের টাকা থেকে হাতে ধরবেন না? না। कहता है 20 टका के नोट पर मंदिर छापा है, उसको नहीं लेगा। एक बात बताओ कंगलुओ, ये 20 टके का नोट तुम्हारे दादाश्री हिंदुस्तान ने तुमको छाप के दिया है? अबे तुम्हारी ही गवर्नमेंट ने इसके परमिशन दी होगी तभी ये छपा होगा। ये तुम्हारे ही देश का टका है, 20 का टका। देखो कंगलुओ, जेब से गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है, लेकिन दिमाग से, विचारों से गरीब होना तो कोई तुम कंगलुओं से सीखे। ऐसे लोग हो तुम जो दिमाग से, विचार से, जेब से, हर तरह से कंगले हो। भारत भी कैसे देशों का पापा और दादा बना हुआ है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर देना, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट का नजराना भी जरूर दे देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।